तो दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे बनती हैं और फिर एक दिन अचानक सामने आ जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज अमेरिका ने एक बार फिर भारत पर सीधा दबाव डालना शुरू कर दिया है। शब्द थोड़े नर्म हो सकते हैं, लेकिन इरादे साफ हैं। अगर भारत नहीं झुका तो उसका हाल भी ब्राजील और चीन जैसा किया जा सकता है। अब सोचिए जरा, ये वही अमेरिका है जो हर मंच पर लोकतंत्र और साझेदारी की बात करता है, और आज वही भारत को इस तरह से आंख दिखा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस घड़ी का सभी को लंबे समय से इंतजार था, वो अब सामने है। दबाव, बातचीत, मीठी बातें और अंदरूनी चालबाजी, अमेरिका हर तरीका आजमा रहा है ताकि भारत एक ऐसी ट्रेड डील पर साइन कर दे जो उनके मुताबिक हो, उनकी शर्तों पर हो और उनके हितों को लंबे समय तक सुरक्षित रखे। मगर हैरानी की बात यह है दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका में जो 5वां दौर चला, उसमें भारत की टीम हिस्सा लेकर वापस आ चुकी है और फिर भी कोई समझौता नहीं हुआ। अब हालात इतने बदल चुके हैं कि अमेरिका को खुद इस डील की टेंशन सताने लगी है। अब उनके सबसे बड़े अधिकारी खुद दिल्ली आ रहे हैं ताकि यहाँ बैठकर भारत को मना सकें या फिर मनवाने की कोशिश कर सकें। तो सवाल ये नहीं है कि बातचीत होगी या नहीं, सवाल ये है कि अमेरिका अब इस हद तक क्यों उतर आया है। क्या वो सच्चे दिल से भारत से सहयोग चाहता है या फिर कोई और चाल चल रहा है? चलिए इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। असल में दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो अमेरिका ने भारत को एक साफ साफ संदेश दे रखा था, जिसमें 1 अगस्त तक का टाइम दिया गया था। कहा गया कि अगर भारत इस तय तारीख से पहले हमेशा के लिए कोई ठोस व्यापार समझौता करने को तैयार नहीं होता, तो फिर कम से कम एक अस्थायी यानी मिनी डील पर हामी भर दे, ताकि बातचीत आगे बढ़ाई जा सके और जैसे जैसे समझ बनती जाए उसे धीरे धीरे एक स्थायी समझौते में बदला जा सके। इसी उम्मीद में भारत की जो टीम पिछली बार अमेरिका से बिना किसी डील के लौट आई थी, वो जुलाई में फिर से अमेरिका पहुंची। इस बार 5वें राउंड की बातचीत हुई और वो भी कई दिन चली। लेकिन इस बार भारत ने जो रुख अपनाया, उसने अमेरिका की सोच को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। बातचीत में मुख्य फोकस कुछ बड़े सेक्टर्स पर रहा, जैसे कृषि, ऑटोमोबाइल और एक अहम क्षेत्र जिसे तकनीकी भाषा में एस्कोमैट कहा जाता है, यानी कि स्पेशल केमिकल्स, जीवाणु जैविक पदार्थ, उच्च तकनीकी सामग्री, उपकरण और तकनीक से जुड़े मुद्दे। अब अमेरिका की कोशिश ये थी कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क यानी टैरिफ को थोड़ा नरम कर दे, ताकि अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में और अंदर तक घुसने का मौका मिल सके। लेकिन यहाँ भारत ने बिल्कुल स्पष्ट लाइन खींच दी। भारत का रुख बिल्कुल साफ था कि हम अपने किसानों और घरेलू उद्योगों से किसी तरह का समझौता नहीं करने वाले। असल में भारत अब तक किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत डेयरी सेक्टर में टैरिफ छूट नहीं देता और इस पर किसान संगठन पहले से ही सख्त हैं। उन्होंने सरकार से साफ कहा है कि खेती से जुड़े मुद्दों को व्यापार समझौते में न घसीटा जाए। भारत की मंशा साफ है, अपने किसानों, छोटे उद्योगों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। उधर भारत ने भी अमेरिका से कुछ अहम मांगे रखी, जैसे उन क्षेत्रों में टैक्स छूट जहां भारत की मजबूत पकड़ है और रोजगार से सीधा जुड़ाव है, जैसे चमड़े का सामान, जूते, कपड़े, गहने और स्टील एल्यूमिनियम सेक्टर। इसके अलावा भारत ने फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट पर भविष्य में लगने वाले संभावित टैक्सों से सुरक्षा की बात भी उठाई और ये भी कहा कि अगर कोई नया शुल्क लगाया भी जाए तो उसे लागू करने के लिए लंबा समय दिया जाए। भारत ने अमेरिका से साफ शब्दों में कहा, हमारे देश के ऐसे सेक्टर्स जिनमें लाखों लोग काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल, प्लास्टिक, केमिकल और खेती से जुड़ी चीजें जैसे झींगे, बीज, अंगूर, केले, इन पर टैक्स कम करो, क्योंकि अगर इनका अमेरिका को एक्सपोर्ट बढ़ता है तो भारत में रोजगार भी बढ़ेगा और यही असली साझेदारी होगी। इसके अलावा दोस्तों, एक और मुद्दा है जिस पर भारत शुरू से अपनी बात पर अड़ा हुआ है और वो है स्टील और एल्यूमिनियम पर लगने वाला भारी टैक्स। जब ट्रंप प्रशासन अमेरिका में सत्ता में था, तब भारत के इन सामानों पर एक्स्ट्रा शुल्क लगा दिए गए थे और धीरे धीरे ये टैक्स 50% तक पहुंच गए। अब भारत का सीधा कहना है कि ये जरूरत से ज्यादा बोझ अब हटाया जाए। और यही नहीं, भारत अमेरिका को बहुत बड़ी मात्रा में जेनेरिक दवाएं भी भेजता है, वो दवाएं जो आम अमेरिकियों के लिए सस्ती और असरदार होती हैं। इसीलिए भारत ने साफ साफ शर्त रख दी कि आगे चलकर इन दवाओं पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाए, क्योंकि इससे हमारी दवा इंडस्ट्री और लाखों परिवारों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। अब बात कुछ अस्थायी राहत की भी है। कुछ टैक्सों में फिलहाल छूट मिली हुई है, लेकिन वो भी 1 अगस्त 2025 को खत्म होने वाली है।
भारत का कहना है कि उससे पहले कोई स्थायी हल निकाला जाए, वरना हमारे एक्सपोर्टर को 26% तक का एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा, जो सीधा भारत के उद्योगों और मजदूरों को चोट देगा। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार समझौता इंडोनेशिया जैसे मॉडल पर हो सकता है, जहां कुछ सेक्टरों में टैक्स कम किए गए थे। मतलब इशारा यह है कि अमेरिका शायद कपड़ों और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्रों में कुछ रियायत दे सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि इतने दौर की बातचीत के बाद भी न कोई मजबूत सहमति बनी, न ही कोई पक्का नतीजा निकल पाया, और आखिरकार भारत की टीम, जो अमेरिका से बातचीत करने गई थी, बिना कोई समझौता किए वापस दिल्ली लौट आई। अब यही वापसी अमेरिका की चिंता का कारण बन गई है। उन्हें डर है कि भारत शायद अब उनकी चालों को पहचान चुका है और बिना राष्ट्रीय हित के कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। यहीं से अमेरिका की टोन बदलती दिखाई दी। जो बात प्यार से, सम्मान से होनी चाहिए थी, उसे अब फिर से धमकी में बदला जा रहा है। और अब जो खबरें आ रही हैं, वो वाकई चौंकाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के कुछ प्रभावशाली सेनेटर, यानी वहां के सांसद, अब भारत को खुले शब्दों में धमकी देने लगे हैं। उनका कहना है कि अगर भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी, तो भारत का हाल भी ब्राजील और चीन जैसा किया जाएगा। अब ये सोचने वाली बात है, क्या ये नाराजगी सिर्फ ट्रेड डील को लेकर है, या फिर बात कहीं और की है? क्या ये रूस से भारत की दोस्ती का गुस्सा है जो अब दबे अल्फाजों से बाहर आने लगा है? क्योंकि जब कोई ताकतवर देश अपनी बात नहीं मनवा पाता, तो वो फिर डराने की भाषा अपनाने लगता है। और जैसा हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब बात नहीं बनती तो आदमी बौखला जाता है। अमेरिका फिलहाल उसी बौखलाहट में है, क्योंकि भारत अब सिर झुकाकर समझौता करने वाला देश नहीं रहा। इसके अलावा दोस्तों, ये सवाल अब सबके मन में है, क्या अमेरिका वाकई भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है? सीधा जवाब है नहीं, और बिल्कुल भी नहीं। वो समय कब का चला गया जब कोई एक देश दूसरे पर अपनी शर्तें थोप देता था। अब दुनिया बदल चुकी है और भारत उस दुनिया में अपनी जगह खुद बना चुका है। लेकिन हाँ, अमेरिका कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में दिक्कतें जरूर खड़ी कर सकता है, जैसे कि हाईटेक चिप्स, एडवांस AI सिस्टम या डिफेंस सॉफ्टवेयर एक्सेस जैसी चीजों पर रोक। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी स्विफ्ट सिस्टम या डॉलर ट्रांसफर जैसी व्यवस्था में अड़चन लाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन क्या इससे भारत रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। भारत अब ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर रहे। हमने खुद के लिए दूसरे रास्ते तैयार करना शुरू कर दिया है। रुपया रूबल ट्रेड हो, युआन से निपटाना हो, या क्रॉस करेंसी डिजिटल सिस्टम्स, अब भारत कई रास्तों पर काम कर रहा है, ताकि कोई एक देश हमें ब्लैकमेल न कर सके। और अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि वो अपनी कंपनियों को भारत से दूर रखेगा, तो उसे ये भी सोचना चाहिए कि भारत से दूर रहकर वो खुद क्या खो देगा। क्योंकि आज का भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक ताकत है। एक ऐसा देश जो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में है, जहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, और जहां इनोवेशन, उत्पादन और खपत तीनों हैं। चाहे IT हो, फार्मा हो या डिफेंस, भारत हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अमेरिका भी ये जानता है कि भारत को खोने का मतलब है चीन के सामने अकेले पड़ जाना और इंडो पैसिफिक में अपनी पकड़ कमजोर करना। इसलिए जो बातें अभी कुछ अमेरिकी सेनेटर कर रहे हैं कि भारत का हाल भी ब्राजील या चीन जैसा कर देंगे, वो सिर्फ बयानबाजी लगती है, कोई असली रणनीति नहीं। और यही बात खुलकर तब सामने आती है जब धमकियों के बाद अमेरिका खुद कहता है कि उनकी टीम अब भारत आकर फिर से बातचीत करेगी। यानी असली तस्वीर ये है कि जरूरत एक तरफा नहीं है, बल्कि दोनों तरफ बराबर है। भारत को अमेरिका की जरूरत है, लेकिन अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से अमेरिका की टीम का अचानक भारत आने का फैसला क्या बताता है? क्या ये रिश्ता मजबूरी का है, या फिर अब भारत की अहमियत को वो खुलकर मानने लगे हैं? अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।